हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ और अभी सुबह का समय हो रहा है। अभी लगभग 8:30 बज रहे हैं और घर में अभी कोई भी नहीं है। आशु अभी नीचे गया है घर के कुछ छोटे बड़े सामान दूध वगैरह लाने के लिए, और प्रसून बाबू और रानू स्विमिंग के लिए गए हैं। तो अभी घर में कोई नहीं है। कल पापा भी चले गए थे, सानू आया था लेने के लिए, तो वो एक दिन रहा और फिर पापा को लेके चला गया। तो घर अभी खाली खाली है, सूना सूना है घर। उनके जाने के बाद 1 महीने हम लोग इतने बिज़ी रहे, इतनी ज़्यादा जीवन में उथल-पुथल हुआ कि क्या बताऊँ। रानू का से अभी हम लोग उभरे नहीं थे, उसका हॉस्पिटल का चक्कर था, फिर पापा का था। तो मतलब बहुत अस्त-व्यस्त लाइफ़ चल रही थी। और यहाँ आजकल मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं कि क्या बताएँ। हालाँकि पिछले बार से थोड़े कम ही हैं। इस बार मैंने थोड़ी-सी घर की कुछ-कुछ चीज़ें मैंने लगाया है, तो इस बार पहले से थोड़े कम हैं। बाल झाड़ ही रही थी कि मैंने नीचे देखा कि सब्ज़ी वाली भैया की आवाज़ दे रहे थे। तो मैंने सोचा कि कुछ ले लिया जाए, क्योंकि घर में सब्जियां मुझे याद आई कि बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। एक बार मैंने फ्रीज़ भी खोल के देखा अपना, तो फ्रीज़ में मुझे थोड़ी बहुत कुछ थोड़ी मेरी भिंडी बची हुई थी, कुछ करेले थे। और क्योंकि पापा को डायबिटीज़ है तो उनके लिए करेले आए थे, पर बनने का मौका नहीं मिला। बच्चे लोग करेले खाते नहीं हैं और ढेर सारी सब्जियां भरी हुई थी, तो करेले तो बने नहीं, तो बचे ही हुए थे। फिर मैंने सब्ज़ी का बास्केट ही निकाल लिया कि चलो इसमें से देखते हैं, थोड़ी-थोड़ी करके 2-3 सब्जियां बची हैं। सब्ज़ी लेने की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई। जो हैं उसी को बनाते हैं, नहीं तो फिर वो सूख जाएँगी, ख़राब हो जाएँगी। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। सब्जियां जब फेंकती हूँ तो मुझे बड़ा दुःख होता है। घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। आशु अभी नीचे गया है दूध वगैरह लाने के लिए। कुछ घर के कुछ सामान थे वो लाने के लिए। हाँ, कौन है? क्या है? 6 रुपये में पापा को ऑनलाइन ऑनलाइन पापा गुस्सा करें तुम ऑनलाइन में देखो। अरे बोलो मिठाई वाला उसको से पूछ लीजिए, 100 रुपया का खुदरा ले। तो ऑनलाइन करने आता है? पापा का फोन लेके इसीलिए गए थे ना। मैं पापा को ऐसे स्टाइल पे ले गए थे। ऑनलाइन पे किया, पैसा नहीं थे पापा को। आशु अभी आ गया है मार्केट से, आपने देखा। और मैं जा रही हूँ किचन में। क्योंकि किचन में आज मुझे बहुत लेट हो गया है, और देखती हूँ कि क्या बनाना है। सब्जियां तो फ्रिज में थोड़ी थोड़ी करके 2-3 हैं। तो अब देखते हैं कि क्या बनाना क्या है उसमें। जो भी है उसी को बनाऊंगी, ज़्यादा अभी कुछ नहीं लूँगी। सब्जी वाले भैया हालांकि थे नीचे, मैं मुझे चाहिए था तो मुझे मिल जाता, पर अभी कुछ लेना नहीं है। जो है अभी सब्जियां सूख न जाए, इसके लिए अभी उसे ही मैं पहले बना लूँगी। तो देखते हैं क्या बनाते हैं। दाल चावल खाने की। तो फाइनली किचन के जो साफ़ सफाई होते हैं, हल्के फुल्के जो सुबह के होते हैं, जो कि मैं अपने गैस स्टोव वगैरह को और जो स्लैब होते हैं उसे तो सुबह में थोड़े से तो कपड़े मारने ही होते हैं।
पता नहीं कौन से कीड़े गए हैं क्या है। तो वो सब करने के बाद फाइनली मैं किचन में खाने की तैयारी में लग गई हूँ। आज बेसन की सब्ज़ी बननी थी, तो ये बेसन मैंने निकाला, लगभग 4 से 5 चम्मच के करीब मैंने बेसन लिए हैं। चम्मच मेरे थोड़े बड़े वाले थे, तो वो डाला और नमक और हल्दी, बस इसमें और ज़्यादा कुछ अभी नहीं जाएंगे फ़िलहाल। ये डाल करके, पानी डाल के, और घोल मैं रेडी कर लूँगी। ये घोल बहुत ज़्यादा पतले और बहुत ज़्यादा गाढ़े में से कुछ नहीं, मीडियम में घोल रहेंगे। और उधर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है, कढ़ाई में तेल डाला है। तेल जब तक गर्म होते हैं, इधर मेरे घोल भी तैयार हो गए हैं। आज बहुत ज़्यादा नहीं बनाने वाली, ऐसे मैं जब बनाती हूँ तो नेक्स्ट डे के लिए भी मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ, पर आज बस उतना ही बना रही हूँ जितने कि मुझे आज के बस यूज़ हो जाएंगे खाने में। इधर मैंने एक थाली में भी, थाली के बैक साइड में थोड़ा सा ऑयल लगा के उसे रेडी करके रखा है। और तेल गरम हो गए थे तो उसमें 1 चम्मच तेल डाला, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच तेल डाला और उसमें जीरा डाला। और जब वो हो गए थे, फिर उसमें मैंने ये बेसन के घोल डाल दिया। और ये जो बर्तन थे, इसमें जो उसे भी मैंने धो के डाल दिया, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे बेसन लगे हुए थे, तो वो उसमें डाला। और जैसे ही, और उसे मैं चमचे से घुमाती जाऊंगी, जैसे ही वो लगने लगेगा कि ज़्यादा ही गाढ़ा हो रहा है और चम्मच चल नहीं रहे हैं हमारे, तो फिर उसे थाली में हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ये सब्ज़ी खाने में सच में बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि जब कुछ खाने की इच्छा ना हो तो फिर यही सब कुछ अच्छा लगता है। बेसन की सब्ज़ी या कढ़ी वग़ैरह, ये सब कुछ अच्छा लगता है। हाथों में मैं पानी लगा कर के और फिर उसे अच्छे से फैला लूँगी गरम-गरम में ही। नहीं तो ठंडे होने के बाद फिर वो अच्छे से फैलते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा पतले नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं करने हैं, मीडियम साइज़ में, जैसे कि हों, मतलब जैसे आप लोग को पसंद हो वैसे आप बना सकते हैं। मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ। अ, थोड़े मैंने मोटे ही रखे थे आज, बहुत ज़्यादा पतले नहीं किए थे। इधर मैंने फ्रीज़ में भिंडी थोड़ी ही थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने उसमें आलू और प्याज डाला, क्योंकि बच्चों को तो आलू बहुत पसंद होता है। भिंडी के साथ मैंने आलू भी डाल करके मैंने उसे हो गया था, सभी को खाने लायक ठीक-ठाक ही हो गया था। क्योंकि जो सब्ज़ी थी उसी को मैं पूरा चलाना चाहती थी, कुछ भी और भी बाहर से ख़रीदना मुझे लगा नहीं, क्योंकि जो था उससे पहले सूख जाएगा, उससे अच्छा है कि यूज़ कर लें हम लोग। जब ये ठंडा हो गए बेसन, तो फिर मैंने उसे अच्छे से कटिंग कर लिया बर्फ़ी के शेप में। और ये अच्छे से निकल जाते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं चिपक गए या फिर निकलने में कोई दिक्कत हुई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छे से बड़ी आसानी से ये निकल जाते हैं। और इधर जब तक ये कटिंग हो रहे हैं बेसन, तब तक मैंने उधर लोहे की कढ़ाई अपनी चढ़ा दी है, तेल गरम करने के लिए चढ़ा दिया है। वो अच्छे से जब गरम हो जाएंगे, फिर मैं उसमें ये डाल दूँगी फ्राई होने के लिए। इसे हम लोग तवे पर भी हल्का इस तरह से सेक सकते हैं, पर मैं इसे कढ़ाई में ही फ्राई हल्का कर लूँगी। ज़्यादा अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आराम-आराम से वो करूँ। मैं हालाँकि करती ऐसे ही हूँ कि इसे फ्राई ही कर लेती हूँ। तो इधर मेरी भिंडी और आलू की सब्ज़ी भी बन रही है, इधर ये फ्राई हो रहे हैं। बीच में मैंने चावल भी एक पर चढ़ा दिया था चावल। और आज ऐसे हो गए थे कि चावल मैंने चढ़ाया और चावल नीचे मैं गैस स्टोव जलाना भूल ही गई थी। और मैं बहुत देर वेट कर रही थी कि ये हो नहीं रहे हैं, ये इसके पानी उबल नहीं रहे हैं, अब मैं चावल कैसे डालूँ इसमें। फिर मैं जब नीचे देखती हूँ तो टाइम हो गया था प्रसून बाबू के ऑफिस जाने का, और इधर मेरे चावल के मैंने नीचे से तो जलाए ही नहीं थे उसके फ्लेम। तो मुझे तो बहुत डर लग गया था बाद में कि बाबा आज उनकी मीटिंग है और मैं नहीं टाइम पे रेडी हो पाऊँगी।
तो इधर सब्ज़ी के लिए मैंने मसाले रेडी किए हैं, प्याज, अदरक, लहसुन, और इसमें सरसों भी जाएंगे। सरसों के कुछ दाने मैंने पहले ही डाल दिए थे, जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। और बाद में थोड़े से और मुझे कम लग रहे थे तो मैंने ये डाले हैं सरसों, काले वाले जो सरसों होते हैं वो मैंने डाले हैं। लहसुन की मात्रा मैं थोड़ी सी ज़्यादा रखूँगी, और बाकी इसमें धनिया, जीरा और काली मिर्च का पाउडर, 4-5 लाल मिर्चें डाल रही हूँ, और इन सबको एक साथ मैं इसी मिक्सी जार में पीस लूँगी। ये मेरे पकौड़े अच्छे से हो गए। ये आप देख सकते हैं कि मेरी बगल में मैं चावल के पानी चढ़ाई हूँ, पर उसके फ्लेम मैं ऑन नहीं मैंने किया है। और मैं उसे ढक के बहुत देर तक मैं उसका वेट कर रही थी। बन रहा था मेरा खाना और मैं सोच रही थी कि ये हो नहीं रहे हैं। इधर देखिए मेरे कितने अच्छे पकौड़े बने हैं ये बेसन के। मेरी इधर भिंडी की सब्ज़ी भी हो गई है, इधर मसाले मेरे पिस गए हैं, और अब बेसन वाली सब्ज़ी बनाने की तैयारी हो रही है। तेल डाला, 2 तेज़पत्ता डाला, जीरा और प्याज, ये उसमें जाएंगे, कोई गरम मसाले इसमें नहीं जाते। तो प्याज थोड़े से सुनहले हल्के हो जाएंगे, फिर उसमें जाएंगे ये जो मैंने मसाले मिक्सी के जार में पिसे हैं वो। सरसों इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, 1 चम्मच के करीब मैंने सरसों डाला है बस। और प्याज, अदरक, लहसुन जो होते हैं मसाले, धनिया, जीरा और काली मिर्च का पाउडर, ये सारे मसाले फिर मिक्सी वाले जो मैंने पेस्ट पीसे थे वो कढ़ाई में गए, हल्दी और नमक गए। बाकी सारे मसाले तो मैंने इसमें पहले ही डाल दिए थे, तो बाकी कुछ भी और ऊपर से नहीं डाल जाएंगे। बस जैसे हो जाएंगे तो फिर टमाटर जाएंगे। और ये सरसों वाले मसाले की एक ख़ासियत होती है कि जब ये पक जाते हैं तो ये खुद ब खुद सिमट जाते हैं, वो चलाने पर मतलब अच्छे से ये नहीं होते, यहाँ सब्जी तो मेरी चिकने हो जाते हैं। और सूखी वाली सब्जी भी हो गई। चावल मैंने पानी चढ़ा दिया और ऑन ही नहीं किया। बहुत देर से लग रहा था कि चावल क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं, और पता चला नीचे से बंद है। और अभी पतिदेव रेडी हो गए हैं, पता नहीं बैठे रहेंगे ऑफिस जाने के। मुझे तो डर भी लग रहा है। माउंटेन दूसरी और माउंटेन इधर क्या दूसरी। तो मसाले हो गए थे तो मैंने टमाटर डाल दिए, और टमाटर ये ढक के पकेंगे, और जैसे अच्छे से मसालों में मिल जाएंगे तो फिर इसमें जाएंगे वो खुरचन जो मैंने निकाले थे ना बेसन वाले, उसके जो घोल थे वो इसमें मैंने डाल दिए हैं। और साथ में अगर पानी थोड़ा और मुझे लगा तो मैंने और भी ऊपर से डाला। साथ में जैसे ही ये हो गए फिर इसमें लास्ट में धनिया की पत्ती से मैंने इसका समापन किया है इस सब्ज़ी का। और इसके जो ये थे अच्छे से जब उबल गए थे, इसमें जो मसाले वगैरह थे अच्छे से पक गए, फिर लास्ट में मैंने ये पकौड़े उसमें डाले। और ये देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी थी, खाने में रियली बहुत अच्छी बनी थी सब्ज़ी। फिर मैंने आटा वगैरह लगा लिया। प्रसून बाबू बैठे हुए थे, मैं सच में आज बहुत लेट हो गई थी खाना देने में। वो 5-10 मिनट उन्होंने वेट किया है आज खाना का, बट खाना देख के उन्हें बहुत अच्छा लगा। और भाई चलाएंगे चले कमाने खोटाने बेचारा। जाइए कमाइएगा तब ना हम लोग को खिलाएगा, कैसे उठाइएगा। कमाने चले तब हम लोग को खिलाएंगे खिलाएंगे। चलिए बाइक में जाना है।
से रहिएगा। बाय। मैं रह गई अकेली अपने बच्चों के साथ। चलिए, भूख भी लग गई है तो नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। ये दोनों, इन दोनों का खाना पीना हो रहा है। आंसू का स्कूल आज बंद है, कुछ रीजनल स्पोर्ट्स डे वगैरह था इसलिए। तो खा लेती हूँ, आज खाना तो अच्छा बना है। উঠাই থেকে আশা করলাম কি হচ্ছে আজকে তোমাকে হ্যাঁ বাসন ফেলে ফেলে করো। यहाँ पर मैं अपनी हाउस हेल्पर प्रभा दी से बातें कर रही थी कि प्रभा दी आज आप गुस्से में हो क्या। बंगाली में बातें कर रही थी। मैं उनसे बंगाली में ही बातें करती हूँ ताकि मेरी और भी प्रैक्टिस होते रहे बंगाली में बातें करने की, क्योंकि जब मैं योगा क्लासेस जाती हूँ तो वहाँ भी सारे लोग मुझसे हिंदी में ही बातें वो लोग करने लगते हैं। तो मैं इनसे बंगाली में ही बातें करती हूँ और वो मेरी बंगाली अक्सर सही भी करती रहती हैं। तो किचन के भी बहुत सारे काम बचे हुए थे। गैस स्टोव तो मेरे लगभग हर रोज़ ही मैं साबुन से और सर्फ से उसे अच्छे से स्कॉच ब्राइट से साफ़ करती हूँ। इतनी बार खाने चाय वगैरह बनते रहते हैं कि गैस स्टोव चिपचिपे से मुझे लगने लगते हैं। वो मैं भीगे कपड़े से भी अगर मारती हूँ फिर भी उतने ज़्यादा साफ़ नहीं होते जितने कि एक बार मैं स्कॉच ब्राइट वगैरह लगा देती हूँ अच्छे से तो फिर वो एकदम से चमकने लगते हैं, शाइनिंग देने लगते हैं। और साथ में मैं थोड़े से हाथ पीछे की वॉल पर, नीचे गैस स्टोव पर उठा करके मैंने सब कुछ साफ़ किया था किचन में। और जल्दी आज मैंने काम किया था तो बहुत सारी गलतियां भी हुई थी, कुछ इधर उधर चीज़ें हो जा रही थी। बट चलिए, आज प्रसून बाबू ने मतलब ये गुस्सा नहीं किया। मुझे तो लगा कि गुस्सा करेंगे, कहीं कुछ जाते जाते कुछ झगड़े वगैरह ना हो जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो आज कूल ही थे, ठीक ठाक थे। बाकी प्रभा दी इधर लगी हुई हैं अपने कामों में, मैं भी इधर लगी हुई हूँ। साथ में गप्पे भी हम लोग मारे जा रहे हैं। कुछ बातें वो अपनी लाइफ के बारे में भी बोल देती हैं कि क्या भाभी, हम लोग की लाइफ भी क्या, एक ही काम करते रहो। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरा भी तो कुछ ऐसा ही है, एक ही काम डेली करते रहो। गैस स्टोव वगैरह सब कुछ हो गया था। बहुत सारे किचन के कपड़े वगैरह भी निकले, सारे आज साफ़ होने हैं मेरे। साथ में मैंने नीचे के अपने स्लैब पर भी हाथ मार लिया। डब्बे ढक्कन जो सामने में थे सब कुछ थोड़े बहुत जो साफ़ करने थे वो सब कुछ मैंने पोंछा। तो ये सब करने से घर क्या होते हैं कि अच्छे से चिकने रहते हैं, अच्छे रहते हैं, एकदम से सभी चकाचक रहते हैं। और थोड़े बहुत हर रोज़ काम करने से ठीक रहता है। सबसे ज़्यादा मेरा टाइम अगर साफ़ सफाई में कहीं जाता है तो वो किचन में ही जाता है। किचन में इतना ज़्यादा टाइम मुझे लगता है कि सफाई भी करने में किचन में मेरा बहुत ज़्यादा समय मेरा चला जाता है। पता नहीं बहुत सारे लोगों को मैं सुनती हूँ कि घर में काम क्या रहते हैं, कुछ भी नहीं, फटाफट तो काम हो जाता है 1 से 2 घंटे में। मुझसे तो नहीं हो पाता भाई। मेरे तो काम ख़त्म ही नहीं होते, किचन से निकलना ही मुश्किल होता है। किचन से निकलो और फिर वापस किचन में ही चले जाओ। तो आज ये सारी बालकनी वगैरह मेरी धुली थी क्योंकि बारिश हुआ तो सारे जो बारिश के पानी थे वो सारे मेरे बालकनी में चले आए थे। साथ में मेरे गमले की मिट्टी वगैरह भी बहुत सारी आ गई थी। तो सब कुछ आज प्रभा दी ने सब कुछ धुला। और वो बेचारी, उनका स्वभाव बड़ा अच्छा है, बड़ा मीठा स्वभाव है। वो कभी कुछ गुस्सा नहीं करती, हमेशा एक स्माइल फेस उनका रहता है। तो
अभी मैं उन्हीं से कुछ गप्पे मार रही थी। वो बोल रही थी कि भाभी मुझे कुछ मतलब बातें चल रही थी कुछ से कुछ। आज काम भी मेरे ढेर सारे थे, बहुत सारे काम थे जो मैं उतना तो यहाँ नहीं दिखा पाई थी। बाकी मैंने नहाया, फिर सो भी गई थी मैं बीच में थोड़ी देर के लिए। मैंने उसके बाद कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, सो गई थी। अभी सो के उठी हूँ, तो अभी भूख जैसी कुछ लग रही है। आंसू भी सोया हुआ है, इसे उठाना है। क्या कर रहे हो रानू? 5 मिनट में बंद कर दे। हाँ, जल गई। नहीं, शाम की पूजा आरती सब कर ली है और देखती हूँ कुछ खाने की इच्छा हो रही है, क्या खाना खाएं। रानू कुछ खाना है? कुछ खाना है? ब्रेड पकौड़ा खाओगे? आज दिन में भी तो बेसन की सब्जी खाए थे। रानू तो ब्रेड पकौड़े का डिमांड कर रहा है, पर देखते हैं क्या बनाते हैं उसके लिए। और मेरी नींद तो आज आ ही नहीं रही है क्यों। और मेरा दिन कुछ ऐसा रहा आज का। आप लोग का दिन कैसा रहा ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे फिर कल। बाय।